जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नितिन गडकरी हमारे देश के कुछ उन नेताओं में से एक हैं जिनकी की पहचान देश में बहुत अच्छी छवि वाली है। मतलब नितिन गडकरी की जब भी कोई बात करता है तो बहुत इज्जत से ही करता है और जानता है कि भाई हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं वो शख्स एक नेता होने के साथ साथ ईमानदार भी है। अब इस चीज़ के ऊपर मैंने स्ट्रेस ज़रा जोर से इसीलिए डाला क्योंकि हमारे देश में नेताओं के साथ साथ ईमानदारी का शब्द जोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो जाता है। लेकिन नितिन गडकरी जी के केस में ये चीज़ बोली जाती है कि नहीं, आप उनकी ईमानदारी के ऊपर शक नहीं कर सकते। लेकिन हाल के दिनों में उनकी दाल भी पतली होती जा रही है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले वो इथेनॉल और BS6 का जो पूरा मामला चल रहा था, जिसमें कि डीजल गाड़ियों को उन्होंने कहा था कि भाई आप यूज़ करना बंद कर दो, उसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था कि भाई आप यूरोपियन नॉर्म्स को इंडिया में फॉलो करने की क्यों कोशिश कर रहे हो, ज़बरदस्ती उसके चक्कर में गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं। लेकिन अब जो है नितिन गडकरी जी रोड के ऊपर लगने वाले टोल को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल एक सभा में उनसे पूछा गया कि भाई दिल्ली जयपुर हाईवे जो है उसको बनने में जब 1900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे तो फिर आपने उसके ऊपर टोल 8000 करोड़ का क्यों वसूल लिया। इसके ऊपर गडकरी जी का कहना था कि भाई अगर आप 2.5 लाख रुपए की गाड़ी लेते हो कैश में तो आपको 2.5 लाख की पड़ेगी, लेकिन अगर वही 2.5 लाख की गाड़ी आप 10 साल के लोन पर लेते हो तो वो गाड़ी आपको 5.5 से 6 लाख की पड़ेगी। कुछ वही हिसाब यहां पर भी है। लेकिन भैया बात यह है कि इस चीज का जो बोझ है वो तो जनता के ऊपर आ रहा है। वही जनता जो गाड़ी खरीदते समय GST के साथ साथ रोड टैक्स भी देती है, वही जनता को टोल टैक्स भी देना पड़ता है। तो समझ में ये नहीं आता कि आखिर जो जनता है वो जाए तो जाए कहां। अब कुछ कर तो सकते नहीं है भाई, क्योंकि आखिर में नेता तो नेता होते हैं, उन्होंने जो बात कह दी वो बात सर्वोपरि हो जाती है। लेकिन कम से कम हमारे लोग सोशल मीडिया पर जाकर उनको ट्रोल तो कर ही सकते हैं, और यही कारण है कि इस समय लोग सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि शुभंकर मिश्रा ने अपने पॉडकास्ट में उनसे एक सवाल इसके ऊपर भी किया था कि भाई टोल प्लाजा के ऊपर तो नियम होता है कि अगर 10 सेकंड से ज्यादा आपको रुकना पड़ गया तो आपका टोल नहीं लगेगा। लेकिन भाई ऑब्वियस सी बात है ऐसा होता तो नहीं है। मैं भी कई बार ऐसी जगहों से निकला हूं, 1.5-2 मिनट खड़े होना रहना पड़ता है, लेकिन फिर मतलब टोल फिर भी देना ही पड़ता है। इसके ऊपर गडकरी जी ने कहा कि भाई सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना कह देने से एक नियम की जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो जाती है। बहुत डीप बातें हैं ये सब, तो हम लोग इन डीप बातों को छोड़ते हैं और चलते हैं टोल की सॉरी हम चलते हैं ट्रोल्स की तरफ, जो कि इस समय टोल के साथ में नितिन गडकरी जी को जोड़ जोड़कर इतनी मौज काट रहे हैं कि देखकर आपको ही मजा आ जाएगा। तो ट्रोल्स जो हैं भैया काफी मजेदार हैं, जैसे कि यही वाला आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा नितिन गडकरी एंश्योरिंग एवरी लास्ट व्हीकल पेज टोल टैक्स टायरलेसली। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े ब्रैकेट से खेलना पड़ रहा है कि भैया कोई गाड़ी बच ना जाए। ये क्या है भैया, लेट्स क्विकली कलेक्ट टोल टैक्स, नितिन गडकरी मोटरिस्ट से कह रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एटर्निटी लेटर, भैया वही सब कुछ चलता जा रहा है। निर्मला सीतारमण फाइंडिंग समथिंग न्यू टू टैक्स, कॉमन पीपल जस्ट ट्राइंग टू लिव देयर लाइव्स। एक्चुअली में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आखिर करें तो करें क्या। दिस इज नितिन गडकरी, गडकरी इज ऑसम, गडकरी अनअपोलोजेटिकली कीप्स कलेक्टिंग टोल टैक्स डिस्पाइट पब्लिक कंप्लेंट्स, बी लाइक गडकरी। दरअसल सड़कों के ऊपर ऐसा नहीं है कि टैक्स देने के बावजूद भी आपको गड्ढे नहीं मिलेंगे, गड्ढे आपको बेतरतीब मिलेंगे, लेकिन टोल टैक्स देने से भाई साहब आप बच नहीं सकते। और सवाल तो खैर बहुत दूर की बात है, सवाल तो बात छोड़ ही दीजिए। न्यू हाईवे प्रोजेक्ट्स फंडिंग डाउन हियर, नितिन गडकरी विथ टोल बूथ, कम्यूटर्स अनअवेयर ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट। लो भैया ऐसे करके आप घुस ही जाते हो अंदर। 3 रूल्स, नो विशिंग फॉर डेथ, मतलब कि आप मृत्यु की इच्छा नहीं कर सकते, आप प्यार की बात नहीं कर सकते, और आप मृत हो चुके लोगों को वापस लाने की बात नहीं कर सकते। जिनी कह रहा है, बंदे ने कहा कि मैं गडकरी के जो नितिन गडकरी के जो टोल टैक्स है उनको स्टॉप करना चाहता हूं। तो बंदा कहता है कि भैया चौथा रूल भी है। ये बताओ टोल कितना लोगे। अच्छा ये किसको लेकर हुआ था, जरा ये तो देखें। अच्छा गडकरी जी ने ये वीडियो पोस्ट किया है। नागपुर, द 4-लेन फ्लाईओवर एट वाडी विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर 2024। इसके ऊपर महाशय ने लिखा है टोल कितना लोगे डिस्कस कर लें। यही गत होती है भाई, कुछ नहीं कर सकते। नितिन गडकरी मीम्स क्लब, माय कंट्रीब्यूशन, टोल टैक्स कमिंग फॉर ऑल ऑफ अस, प्रेजेंटिंग संस्कारी टोल, कसमें वादे निभाएंगे हम, टोल में लूंगा 7 जन्म। मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, नितिन गडकरी तो भी टोल तो देना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं, जाके दिखा बिना टोल दिए। रणबीर कपूर टू प्ले नितिन गडकरी इन धूम 4। अरे ये कौन सी न्यूज है भाई। He'll just put toll naka at every nook and corner that will piss off Abhishek and Uday Chopra. In the action-packed climax, they decided to chase him in a diesel vehicle, but Gadkari bans that as well. बाप रे बहुत डीप है।
मैं यहाँ भी गई, मैं वहां भी गई, कहीं भी जा बहन टोल तो दे के ही जाना पड़ेगा। महंगे टिकट्स होने के बावजूद कॉन्सर्ट्स हाउसफुल जा रहे हैं। क्यों ना वेन्यू के 500 मीटर पहले एक टोल प्लाजा बना दिया जाए। हमेशा सत्य का मार्ग चुनो, उस मार्ग में भी टोल लगा दूंगा। मतलब यहाँ तो गांधी जी को भी नहीं छोड़ा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आगे टोल पड़ेगा वहां देते हुए जाना। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। टोल से डरो नहीं, टोल टैक्स भरो डियर। मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे उस सड़क पे एक टोल आया। क्या गजब क्रिएटिविटी है भाई लोगों की। धीरे धीरे प्यार को टोल देके गुजर जाना है। मुसाफिर हूं यारों, तुझे बस टोल भरते जाना है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। जिधर जाना है जाओ, लेकिन टोल देकर जाओ। इस टोल से जाते हैं कुछ सुस्त कदम अपने, कुछ तेज कदम राहें। एक रास्ता दो राही, एक टोल एक सिपाही। मंजिल अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह हैं, टोल भी अपनी जगह ही है। मेघनाथ पुष्पक निकालो, एक टोल प्लाजा अशोक वाटिका पे बनाओ। कोई हमसे जीत ना पावे, चले चलो चले चलो, हर रोड पे टोल आवे, भरे चलो भरे चलो। बहुत बढ़िया। यहाँ पे और भी कई सारे टोल्स हैं, ट्रोल्स हैं। हाँ, लाखों को जो रोड टैक्स देते हो वो कच्ची सड़क पे चलने के लिए है, मतलब गाड़ी खरीदने पर। पक्की सड़क पे चलना है तो टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो वहीं अपने घर में रहो। मैं तो रास्ते से जा रहा था, टोल तेरा बाप भरेगा। मैं तो भेलपूरी खा रही थी, प्लीज पे जीएसटी। हर चीज पे टैक्स है। अच्छा, ये थोड़ा सा ऑफ बीट है, एक मुझको अच्छा लगा। खुद को ही जन्म दे देना आसान है क्या? मतलब लिटरली आप देख सकते हो दोनों में रिजेम्बलेंस कितना है कि सारा अली खान जो है वो अपनी माता श्री के ऊपर गई हैं, और सैफ अली खान जो है बिल्कुल अपने पिताजी के ऊपर नहीं। सैफ अली खान का जो बेटा है वो अपने बिल्कुल पिताजी के ऊपर गया है। भाई काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस है, मतलब मैं तो यही कहूँगा। नेताजी बकवास, टुलेंद्र मदहोश, तुम मुझे टोल दो मैं तुम्हें रिसिप्ट दूंगा। वाह भाई वाह। व्हेन समवन प्लान्स अ रोड ट्रिप, नितिन गडकरी को मजा आ जाता है। हाँ, टोल ही टोल आएगा। एक रास्ता है जिंदगी, जो टोल ना दे वो कुछ नहीं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, गड्ढों में चल के कटेंगे टोल हजार के। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे टोल दो मैं तुम्हें रसीद दूंगा। मुझे घर जाना है, टोल दो और चलते बनो। सड़क टोल, यूं ही चला चल, ऐसे कैसे, टोल दे के जाना पड़ेगा। ये रथ अब नहीं रुकेगा पार्थ, एक टोल प्लाजा कुरुक्षेत्र में बनाओ। मतलब इस तरीके के जो मतलब क्या बोलूं, बेबी आई एम कमिंग, टोल भर के आना। यहां तक गाड़ी पहुंच गई भाई। राहुल नाम तो सुना ही होगा, नितिन टोल तो दिया ही होगा। बाप रे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है टोल मेरा। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, टोल दो और जाओ। भाई जाहिर सी बात है, झलक दिखला जाओ। आगे है टोल प्लाजा, प्लाजा 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 प्लाजा। अरे गजब यार, ये बहुत मजेदार, मतलब एक नंबर यहाँ पर जो है टोल्स बनाए गए हैं नितिन गडकरी जी के ऊपर। लेकिन देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, अगर हम लोग इस बात को सीरियसली लें, मतलब सीरियस नोट की बात कर रहा हूँ तो सीरियसली तो लेना ही पड़ेगा ना, लेकिन अगर हम इस बात को सीरियसली समझें तो आप देखिए ना, पब्लिक को वाकई में कितनी परेशानी होती। मतलब मैं यहाँ से अगर इंदौर से भोपाल ही जाता हूँ तो आप ये मान के चलिए मेरे को उस 200 किलोमीटर के रास्ते में करीब करीब 200-250 के आसपास तक का टोल लग जाता है। और ये टोल आप ये मान के चलिए कि जो हमारा पेट्रोल लगता है ना, उसका एक तरीके, जो डीजल लगता है एक तरीके से, उसका करीब करीब 10 से 12% हो जाता है। कम्यूट अपने आप में महंगा हो रहा है। हाँ ठीक है, हम रोड्स बहुत अच्छे बना रहे हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पब्लिक से इतना टोल, पब्लिक क्योंकि कहाँ टैक्स नहीं दे रही। आप एक बार को जरा सोच कर देखिए ना। मतलब मैं अगर पार्ले जी लेने के लिए सबसे पहले तो भाई मैंने जो पैसा कमाया उसके ऊपर मैंने इनकम टैक्स दिया। उसके बाद मेरे कमाए हुए पैसे जो बचे, उस पैसे से जाके मैंने जो भी ग्रोसरी खरीदी उसके ऊपर मैंने टैक्स दिया। उस ग्रोसरी को लाकर पकाने के लिए जो मैंने गैस खरीदी उसके ऊपर टोल दिया, टैक्स दिया। इसके अलावा अगर मुझे कहीं पर घूमने के लिए जाना है तो जो मैं पेट्रोल भरा रहा हूँ उसके ऊपर टैक्स है। अगर मैं बाहर जाके कुछ खाने को खरीद रहा हूँ तो उसके ऊपर अलग टैक्स है। इसके अलावा अगर मैं कोई मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ तो उसके लिए टैक्स है। एक तरीके से देखा जाए तो इतना टैक्स, हर जगह पर टैक्स है कि आप
चाहकर भी उससे बच नहीं सकते, और बचने का खैर कोई रास्ता ही नहीं है, तो चाहने की तो बात ही नहीं। तो ऐसे में यार पब्लिक तो परेशान होगी ही ना।